मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो बेटा टुडेज टॉपिक इज, बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, फॉर बेटा डिस्कस रिगार्डिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड, so beta today's topic is maxima and minima। मैक्सिमा और मिनिमा को बेटा जी हम और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो बेटा इसमें पहले मैं आपके साथ जो आज डिस्कस करूंगी दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, what is the meaning of increasing and increasing and decreasing, increasing and decreasing functions। ठीक है, इसकी बेटा जी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो जैसे कैसे लिखना है वो मैं आपको ग्रुप में बेटा जी सेंड कर दी। ठीक है, फर्स्टली बेटा जी वी डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। लेट अस सपोज बेटा जी हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, इफ एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, एज द वैल्यू of x increases, value of x increases, y is also increases, y, the value of y is also increases, then beta ji we can say that कि our function is a increasing function। ठीक है, तो बेटा तब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, increasing function। बेटा सपोज करो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा आई राइट द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा देखो मैं यहाँ पे एक टेबल सा ड्रॉ कर रही हूँ x, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैल्यूज ऑफ x और यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अब बेटा देखिए जैसे मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा 1, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 2। ठीक है, अगर बेटा x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 9, अगर x की वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 16। तो चेक करो बेटा जी जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की। ठीक है, x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो बेटा ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और बेटा फॉर डिसाइडिंग रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप इस फंक्शन को ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन बेटा जी मैंने सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लिया है, मुझे लगता है ये आप लोगों को इसका प्लॉट इजी पता होगा कि इसको कैसे, y इज इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स बेटा जी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे बेटा जी चेक करो जैसे जैसे आपके x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ये बेटा जी आप लोगों को पता होगा दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। ठीक है, तो बेटा जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो चेक करना बेटा जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं y इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे बेटा x इंक्रीज हो रहा है y ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा इस टाइप का जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो बेटा दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली बेटा आपने क्या याद रखना है कि अगर बेटा कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है, देन योर फंक्शन इज नोन एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब बेटा उसके बाद ये तो हो गया इंक्रीजिंग, अब बेटा जी बात करते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, सो बेटा इंक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस y इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो बेटा कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजेस। अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डिक्रीजिंग फंक्शन में रिलेशन क्या होगा, ऑपोजिट। ठीक है, let us suppose we have a function y is equals to fx। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, y is equals to fx। so beta in this as the values of x increases, ठीक है, तो y मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज, देन द फंक्शन इज नोन एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे मैं x की ग्रेटर वैल्यू पुट कर रही हूँ y की वैल्यू क्या हो रही है,
छोटी हो रही है तो बेटा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई राइट द फंक्शन हेयर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और बेटा यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ y इज इक्वल्स टू minus of x square, y is equals to minus x or y is equal to minus of x square. So in this check करो, as we put the value, if we put the value of x is 1, ठीक है, for this function, इस function की बात करें, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, ठीक है। if we put x is 1, y कितना आ जाएगा -1, x को 2, y is -2, x की वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीज, बट बेटा द अदर हैंड y की वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक बार बेटा आप अच्छी तरह से इसको देख लो, अगर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काइंडली चेक दैट बेटा, नोट कर लो, जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो एग्जांपल साथ में लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर डाउट है तो डाउट अपनी आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी तरह से बेटा एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, ये कंसेप्ट हमारा आगे यूज होना है। जब बेटा जी आपने देख लिया मुझे बता देना, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, डाउट है बेटा, से यस, ओके ठीक है। सो बेटा अब हमने डिस्कस करना है कि और दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आर रिलेटेड विद अवर डेरिवेटिव्स, ठीक है, कि हम लोग इसको डेरिवेटिव के साथ कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। सो फॉर डेरिवेटिव, अगर तो बेटा जी हमारा जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx, वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो हमारा फंक्शन क्या होगा, देन अवर फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर बेटा जी हमारा जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, dy अपॉन dy अपॉन dx, वो क्या होगा, नेगेटिव, देन जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो अगर dy ओवर dx क्या आ गया पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग, अगर dy ओवर dx क्या आ गया नेगेटिव, तो देन फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो फॉर इंक्रीजिंग, अगर हमारा डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बेटे जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग, तो अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब बेटा आफ्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बेटा मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस। Now, if we draw the graph for y is equals to fx, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है y is equals to fx, उसका मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ। So when I plot the graph is of that type. अब स्टूडेंट्स चेक कीजिए द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन
देखो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि बेटा एज यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वाई भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से जहाँ तक, लेट अस सपोज आई डिनोट दिस पॉइंट एज ए बी सी डी, सिमिलरली यहाँ पे ई दे दे, डी, ई आ गया, यहाँ पे एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, एच आ गया, आई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको और नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे जे आ गया, ठीक है। सो चेक करो, फ्रॉम ए टू बी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सी टू डी डिक्रीजिंग, डी टू ई इंक्रीजिंग, ई टू एफ डिक्रीजिंग, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट कर्व्स। Now the maximum value. Now check row at a point G. At the point G there is a peak. ठीक है, सबसे ऊंचा बेटा जी फंक्शन हमारा कहाँ से हो रहा है, फंक्शन इज एट अ पॉइंट G, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो एट अ पॉइंट G क्या होगा, एट अ पॉइंट G पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक पे बेटा जी पॉइंट है वहां पे हमारी कौन सी वैल्यू आ जानी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली फॉर द जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पॉइंट है जो जे, ठीक है, इस पे बेटा जी सबसे कम वैल्यू आ रही है, तो दिस इज अवर, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन की कौन सी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ पे जो हमारे फंक्शन की क्या बन रही है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हमारे जो फंक्शन की क्या बन रही है, लोअर पीक, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू तो बी सी ई सभी पे आ रही है, बट उनमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, एट अ पॉइंट जी, तो यहाँ पे मैक्सिमम पे लेंगे और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। सो अब फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल कि वी ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। हर एक फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर पाओ। सो फॉर दिस पर्पस आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करनी है, वी चेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू with help of our derivatives, ठीक है। Now we discuss the concept that how we can find the maximum and the minimum value with the help of derivative, ठीक है। So for derivative, डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोल लो, जहाँ हम कह सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने किसी फंक्शन की मैक्सिमम या वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो बट लेट अस सपोज जो मेरा फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स इसका कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ठीक है। y is equals to fx, dy over dx कितना आ जाएगा, dy over dx is equals to f dash x, ठीक है। so dy over dx, if our dy over dx changes the sign from positive to negative, but at a particular point, at a particular point x equal to a, at a point x equal to a हम लोगों ने क्या चेक करना है, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a हम लोगों ने क्या चेक करना है, मैक्सिमा या मिनिमा। अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू dy ओवर dx कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बेटा, पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव में, ठीक है। सो हम वहां पे हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट आप लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव, उसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के, वहां से आप लोगों ने फाइंड करनी है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है,
dy over dx means f dash x, or बेटा जी we can write this as a f dash x is equals to 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, उसको पुट कर देना है आप लोगों ने इक्वल टू 0, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यहाँ से वैल्यूज फाइंड करनी है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अगर तो जो हमारा डेरिवेटिव है इसमें दो टेस्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर तो dy ओवर dx पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और सेकंड हम कैसे चेक कर सकते हैं, इफ वी फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम फाइंड करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट दैट पॉइंट, अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है, नेगेटिव, और वी कैन से दैट कि जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव आ गया, देन वी कैन से दैट कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, नाउ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है। तो अगर जो हमारा dy ओवर dx है, फॉर फर्स्टली बेटा आप लोगों ने पॉइंट फाइंड करने हैं कि किन पे आप लोगों ने डिस्कस करना है कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। सो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या पुट कर देना है, 0। So after substituting first order derivative is equals to 0, so dy over dx is 0 और f dash x is equals to 0। उसके बाद या तो अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही टेस्ट करना है तो आपको चेक करने पड़ेंगे कि डेरिवेटिव के साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर डेरिवेटिव के साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। अगर और हम कैसे कह सकते हैं, अगर जो हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन 0, तो कौन सी वैल्यू ऑब्टेन होगी, मैक्सिमम वैल्यू। पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बाद में अभी आप लोग नोट करना, ठीक है। अगेन जो हमारा फॉर द मिनिमम वैल्यू, अगर जो हमारा dy अपॉन dx है उसके साइन है वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू a, इसी पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू a। और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। फर्स्ट इज कि फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो dy ओवर dx है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कौन सी वैल्यू होगी एट अ पॉइंट कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमा इज ऑब्टेन एट x इक्वल टू a, ठीक है। फर्स्टली आप लोगों ने अगर तो देखो पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करने हैं कि आप लोगों ने किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको क्या पुट कर देना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, ठीक है। वहां से बेटा जी आपके पास x की है जो वो डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होगी। हो सकता है वहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाए, 3 जाए, मैनी मोर, ठीक है। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, जब आपके पास x की वैल्यूज आ गई, तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x, फिर आप लोगों ने जहाँ तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो आप लोगों ने चेक करना है कि जो डेरिवेटिव है उसके साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहे हैं तो कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहे हैं तो कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू।
अगर हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, अगर तो हमारा जो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है वो लेस देन 0 आ गया, ठीक है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू -5 आ गया, -7 आ गया, जो कुछ भी आ गया, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू होगी मैक्सिमम। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो कौन सी वैल्यू होगी, देन द वैल्यू हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। सो बेटा यहाँ तक मैं एक बार दोबारा स्लाइड करती हूँ, आप लोग ये पॉइंट बेटा जी अच्छी तरह से पढ़ लो और नोट कर लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे साथ बेटा जी डिस्कस करो, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक करो बेटा जी, करो फिर, चेक कीजिए। I is equals to fx dy over dx is equals to f dash x. Then we put first order derivative equals to 0. Points find करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिनिमम। हाँ जी किरण, एनी डाउट, No, ma'am. एनी अनदर स्टूडेंट। मैक्सिमा मिनिमा पता चल गया बेटा, कैसे डिस्कस करना है हम लोगों ने। बताइए किसी को कोई डाउट है तो। तरनदीप, चलो नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द मैक्सिमा एंड मिनिमम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है, फर्स्टली आप लोग सेम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, मैक्सिमम ना वैल्यू हो ना ही मिनिमम, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे मीन्स कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना तो साइन चेंज करे, जहाँ क्या हो, जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो, इक्वल टू 0, ठीक है। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे क्या हो, इस पॉइंट पे क्या हो, हमारा जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कोई साइन चेंज नहीं कर रहा, इक्वल टू 0 आ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करे ना मिनिमा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है, और वी कैन फाइंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। सो डिटरमिन, राइट डाउन द क्वेश्चन जो हमारा है, डिटरमाइन डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ maxima, point of maxima of
fx equals to of fx is equals to sin x plus cos x in 0 is less than equals to x less than equals to पाई बाय 2। ठीक है, जो हमारा x है वो किसमें लाई कर रहा है 0 to पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोगों ने हमेशा फर्स्टली क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फर्स्ट मैं क्या फाइंड करूंगी एफ डैश एक्स। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? बताइए स्टूडेंट्स। मैम cos x। वेरी गुड। सो cos x, बेटा फिर यहाँ पे sin x लिखा है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस sin x होगा। माइनस sin x। So then after finding the derivative, for find the point, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस डेरिवेटिव को पुट करते हैं इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, cos x माइनस sin x किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहेगा, cos x इज इक्वल टू sin x। और जहाँ मैं बेटा जी इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, sin x ओवर cos x इज इक्वल टू 1। बेटा sin x ओवर cos x कितना होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा, 10। तो ये कितना आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1। बेटा एट विच एंगल, हमारे कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है? 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 90 पे, या कोई अनदर है जिसपे tan लिखूं तो वो 1 के इक्वल। शाबाश, बताओ बेटा किस पे होता है tan की वैल्यू 1? एट विच एंगल, 0, 1 या कोई अनदर वैल्यू? शाबाश, बताइए बेटा। बोलो शाबाश, बोलिए। बता सकते हो। सो tan 45, अगर आप लोगों को याद होगा tan 45 पे tan 45 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। एंड 45 को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4। दैट मीन्स कि जो हमारा x आ गया वो कितना फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप लोगों ने स्टेप करना है वो क्या है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उस डेरिवेटिव को क्या पुट कर देना है, उस डेरिवेटिव को उसको किसके साथ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, 0। cos x माइनस साइन एक्स 0 आ गया, cos x इक्वल टू साइन एक्स। तो उसको मैंने रीराइट किया, जब इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स ओवर cos x कितना होता है, tan x इक्वल टू 1। तो बेटा tan किस एंगल पे 1 होता है, पाई बाय 4। अब हम फॉर चेकिंग कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी मिनिमम, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका जल्दी से मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा। फंक्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा?
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x। अब किस पॉइंट पे हमने बिहेवियर चेक करना है? एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 जो हमारा डबल डेरिवेटिव है f डबल डैश x, वो कितना आ जाएगा? माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। ठीक है, so this is equals to, what is the value of sin pi by 4? sin pi by 4 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? sin pi by 4, pi by 4 मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 45 डिग्री। तो कितनी होती है वैल्यू उसकी? बताइए, what is the value of sin pi by 4? sin pi by 4 की वैल्यू माइनस, तो ये लगा 1 बाई अंडर रूट 2। ये भी जी जो आपका साइन पाई बाय 4 होता है वो कितना होता है? साइन 45, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट 2। तो ये क्या आ गया? अब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया? लेस देन 0। सो अवर जो एफ डबल डैश एक्स है वो कितना आ गया? माइनस अंडर रूट 2 विच इज लेस देन 0। किस पॉइंट पे? एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो इस पॉइंट पे अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है? देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या था? एफ एक्स हैज, उसकी कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे। और अगर हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है तो इसको हम लोगों ने किस में पुट कर देना है? इनटू अ गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन जो मेरा था वो क्या था? एफ एक्स इक्वल्स टू, एंड जो अगर आफ्टर कि हमें ये पता चल गया है कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर उस पॉइंट पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है तो वो कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका पॉइंट आया है पॉइंट को पुट कर देना है इनटू अ गिवन फंक्शन। पॉइंट क्या है हमारा? पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 1 बाय अंडर रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 मेरा कितना आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आ गई वो अब कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ठीक है, सो फर्स्टली जब भी आप लोगों ने चेक करना है किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा, फर्स्टली हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको किसके इक्वल पुट कर देना है? इक्वल टू 0। जब हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू आ रही है, कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस एज अ 0, ठीक है, जब हमने उसको 0 पुट कर देना है तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट, उस पॉइंट पे अब हमने चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम के लिए आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को बेटा बड़ी ही अच्छी तरह से देखो, और अगर डाउट है तो डिस्कस करो, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँ। स्टेटमेंट देखो, उसके बाद अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है, उसको 0 पे इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है, पॉइंट निकाला है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो any doubt up to this point?
उसके बाद डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, एट दैट पॉइंट फाइंड किया, उस पॉइंट पे जब फाइंड किया माइनस अंडर रूट 2 आ गया, माइनस का मीनिंग है लेस देन 0 आ गया। सो पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, कौन सी वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम लोगों ने क्या लिखी है, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई टॉक टू यू। रजविंदर, यस मैम। बेटा कोई डाउट है आपको? नो मैम। तो बेटा से यस और नो, मैडम इतने टाइम से पूछ रहे हैं। किरण? No, ma'am. ओके। बाकी भी बेटा मेरा किसी को कोई मोटिव नहीं होता कि एक दो बच्चों के नाम लेने, मुझे होता है कि बाकी सेम रिस्पॉन्स करें ना, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स करे, बट बाकियों ने करना ही नहीं है। चलो, सो जो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज write down the statement for the next numerical. Find the maximum and minimum value and minimum value of the function x raised to power 4 plus 2x cube minus 3x square minus 4x plus 4। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।